नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत एनसीसी के कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान, लोगों को किया जागरूक। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए स्पाइक होल में फंसकर 2 महिलाएं हुई घायल। ग्रामीण रोजगार सहायकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और नगर निगम के 48 वार्डों में सफाई व्यवस्था सही ढंग से संचालित करने के लिए महापौर ने बांटे खोमचे। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए बस्तर हाई स्कूल के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा स्थानीय शहीद पार्क तिराहे के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास और चौक में साफ सफाई की गई। इस दौरान बस्तर हाई स्कूल के एनसीसी प्रभारी यूडी पटनायक ने बताया, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के एनसीसी कैडेट एवं हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 15 दिसंबर तक जो है पूरे शहर में जहां पर भी हो हम स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारा यूनिट 10 छत्तीसगढ़ स्वतंत्र कंपनी एनसीसी ग्रुप रायपुर और डीजी डायरेक्टरेट भोपाल के निर्देशानुसार हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सभी कैडेट्स और मैं एनसीसी अफसर, हमारे प्राचार्य महोदय और कंपनी के हमारे हवलदार मेजर भी यहाँ उपस्थित हुए। संस्था के प्राचार्य राम कुमार ने बताया कि एनसीसी के कैडेट्स को अनुशासन के साथ ही सामाजिक सरोकार के कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान एवं मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा स्वच्छ छत्तीसगढ़ सुंदर छत्तीसगढ़ का जो नारा है, उसके अंतर्गत हम जो स्वच्छ बस्तर और सुंदर बस्तर के परिप्रेक्ष्य में साल भर स्वच्छता का कार्यक्रम चलता रहता है। तो इसमें इस पखवाड़े में विशेष रूप से ये है कि एनसीसी 10 कंपनी के भोपाल एवं रायपुर के अफसरों के निर्देश अनुसार हमारे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी एनसीसी कैडेट्स ये निरंतर स्वच्छता अभियान में लगे हैं। और इस पखवाड़े में विशेष रूप से शहर के स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के लिए हम सब मेहनत करेंगे। सफाई के दौरान किस तरह से स्वच्छता का ध्यान एनसीसी के कैडेट्स रख रहे हैं, उसकी जानकारी देते हुए एनसीसी के कैडेट्स ने हमें बताया। क्या नाम है आपका? पीयूष गुप्ता। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? जी अभी ये ट्रैकर है, हम चलते चलते इसे यहाँ जैसे जहाँ कचरा दिखे उससे चलते चलते हम पकड़ सकते हैं और डस्टबिन में डाल सकते हैं। अच्छा, क्या क्या सावधानी बरत रहे हो आप? जी जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर अपने साथ लेके चलें, दूरी बनाए रखें, खाना खाते टाइम डेली साबुन से अच्छे से हैंड वॉशिंग करें। किरंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम हिरोली और गुमियापाल के बीच में स्थित जंगल में माओवादियों द्वारा बनाए गए स्पाइक होल में गिरने से 2 ग्रामीण महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। पुलिस के जवानों की मदद से दोनों घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए किरंदुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि बीते 4 दिसंबर को मड़कामी रास निवासी सोनादाई झाड़ू बनाने के लिए लकड़ी लेने हिरोली राउतपारा के जंगल गई हुई थी। इसी दौरान वो माओवादी द्वारा बनाए गए स्पाइक होल में गिर गई। स्पाइक होल में गिरने की वजह से सोनादाई के बाएं पैर में नुकीली छड़ घुस गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना बीते 5 दिसंबर की है, जिसमें पीरनार पटेलपारा निवासी जोगी कुंजाम गुमियापाल और हिरोली के जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। लकड़ी बीनने के दौरान ही वो भी माओवादियों द्वारा बनाए गए इस स्पाइक होल में गिरकर घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद दोनों घायल महिलाओं को मदद करते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए किरंदुल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि माओवादी द्वारा क्षेत्र में अनजान जगहों पर बनाए गए स्पाइक होल और आईईडी बम की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। माओवादियों की इस नापाक हरकतों की वजह से बीते कुछ दिनों में बहुत से पालतू मवेशी भी घायल होने के साथ साथ मारे भी गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में माओवादी के खिलाफ काफी आक्रोश बना हुआ है। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के द्वारा 1 सूत्री वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार को स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन स्थल पर नायब तहसीलदार चितरंजन दास ने प्रदर्शनकारियों से
कोरोना महामारी काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 से अधिक संख्या में लोगों के उपस्थित नहीं होने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्रदर्शनकारी आपस में दूरी बनाते हुए अलग अलग जगहों पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किए। वेतनमान लेके रहेंगे। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संतोष कश्यप ने हमें बताया, इस संघ का आंदोलन ये है कि हम पिछले 2006 से मतलब 2006 से 14 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमको बहुत कम मानदेय मिलता है। 5,000 से 6,000 दिया जाता है हमारा मानदेय। तो हम लोग इस रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक एक पहुंचाना चाहते हैं कि 5 और 6,000 में हमारा घर परिवार चलने वाला नहीं है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि बाकी हमारा जो मनरेगा जो स्टाफ है, मनरेगा कर्मचारी जितने भी है, उन सबों को ग्रेड वेतन दिया जाता है और चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक को वेतनमान दिया जाता है। लेकिन हम रोजगार सहायक कोई मानदेय भी दिया जाता है और 5 से 6,000 दिया जाता है। तो हमारा मांग ये है कि सरकार कम से कम हमारे जो नरेगा ऑपरेटर को जो 15 और से 16,000 मिलता है, कम से कम उस लेवल तक हमारा वेतन को बढ़ाए, बढ़ोतरी करे और हमारा मांग को स्वीकार करे और हमारा जो दयनीय स्थिति है और आर्थिक और सामाजिक मानसिक रूप से जिस तरह पर पीड़ा समझी रहे हैं, उस पीड़ा को सरकार समझने का कोशिश करे। ग्राम रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगरपालिक निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में सफाई व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से सोमवार की सुबह पावर हाउस के पास स्थित फिल्टर प्लांट परिसर में 48 वार्डों के लिए हाथ ठेलों का महापौर सफीरा साहू और अध्यक्ष कविता साहू के द्वारा वार्ड सुपरवाइजर को वितरित किया गया। इस दौरान MIC सदस्यगण और पार्षदगण भी उपस्थित थे। इस संबंध में महापौर सफीरा साहू ने हमें बताया, जैसे जगदलपुर शहर में पूरे 48 वार्ड है, 48 वार्डों के लिए पूरे टोटल 48 ठेले दिए गए हैं। और जैसे एक आध ठेले जैसे बस स्टैंड हो गया या फिर हमारे जैसे नगर निगम के आसपास के लिए और 2 ठेले एक्स्ट्रा, मतलब पूरे टोटल 50 ठेले आज बांटे गए हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। नमस्कार, जय हिंद। मैं कर्नल AK शिव कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जगदलपुर, आपको स्मरित कराना चाहता हूं कि कर्तव्य की राह पर तैनात एवं अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानी वीर सैनिकों को स्मरण करने एवं उनके प्रति आदर एवं सम्मान प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यह दिन हमें मातृभूमि के प्रति सशस्त्र सेना बलों के
योगदान का सम्मान करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा उत्तरदायित्व की याद दिलाता है। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और सचिव जिला सैनिक बोर्ड के नाते पूरे संभाग के नागरिकों को से आह्वान करूंगा कि बलिदानी सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक से अधिक अनुदान करें। अनुदान की राशि सीधे आप बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जो कि आयकर से मुक्त है। इस विषय में भी किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। अपने राष्ट्र की सेना के वीर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करता दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। सेना के जवानों और उनके परिवार के कल्याण हेतु सहयोग करें। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। शहर के ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब को जलकुंभी मुक्त बनाने के लिए केरल से विशेष तौर पर मंगवाई गई वीड हार्वेस्टर मशीन ट्रायल के दौरान ही खराब हो गई थी। 60 लाख रुपए खर्च कर विशेष तौर पर ये मशीन दलपत सागर सफाई के लिए मंगाई गई थी, लेकिन इसके उपयोग को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है और मशीन को सार्वजनिक ट्रायल के बाद ही चलाने की मांग भी की है। जगदलपुर नगर निगम ने 60 लाख रुपए की लागत से ऐतिहासिक दलपत सागर की जलकुंभी सफाई के लिए जो मशीन मंगाई थी, उसका ट्रायल पहले दिन ही फेल हो गया। लंबे समय की प्रक्रिया के बाद केरल से विशेष तौर पर इस मशीन को दलपत सागर की सफाई के लिए मंगवाया गया था, लेकिन जब मशीन को ट्रायल के लिए उतारा गया, उस वक्त इसके बेरिंग पर लोड पड़ने की वजह से मशीन ने काम करना बंद कर दिया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मशीन को दोबारा काम के लिए तैयार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष ने पहले ही मशीन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। विपक्ष ने मांग की है कि मशीन के ट्रायल को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चले कि मशीन खरीदी से पहले किस तरह से उसकी उपयोगिता का पैमाना तय किया गया था। विपक्ष का संदेह पहले ट्रायल में ही सही होता भी मालूम चल रहा है। हालांकि अभी मशीन को सुधारकर दोबारा इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में बीजेपी पार्षद आलोक अवस्थी ने हमें बताया। देखिए, दलपत सागर का बस्तर क्षेत्र के लिए अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और शहर की 5 बड़ी समस्याओं की अगर हम बात करें तो इसमें एक बड़ा मसला दलपत सागर की सफाई का है। जल कुंभियों की भरमार से जो है दलपत सागर लगभग जो है ख़त्म होने की कगार पे है। शहर का अमूमन आधे से ज़्यादा हिस्से का गंदा पानी दलपत सागर में समाहित होता है। दलपत सागर को बचाने की, उसको नया स्वरूप देने की एक चुनौती है हम सभी के सामने। और अभी वर्तमान में नगर निगम के द्वारा एक 73 से 80 लाख की मशीन क्रय की गई है, जिससे दलपत सागर की अच्छे से सफाई होगी, इसका दावा किया जा रहा है। उस नई मशीन को लेके कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वो मशीन पुरानी है। 2 या 3 दिन पहले शायद मशीन का उपयोग दलपत सागर में किया गया था, तो उसके पार्ट्स खराब हो गए हैं। तो इस तरह की भ्रांतियों पे या इस तरह के कयास पे विराम लगाने के लिए एक आम नागरिक की हैसियत से और निगम में हम प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, तो उस तौर पे हमारा ये सुझाव है कि उस नई मशीन का एक डेमो पूरे शहर के सामने होना चाहिए, उसका ट्रायल। आप शहर के लोगों को आमंत्रित करें, मशीन किस तरह से काम कर रही है ये बताएं। अगर मशीन अच्छी है, मशीन अपना काम कर रही है, दलपत सागर साफ़ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बात आ रही है कि मशीन में खराबी है, मशीन पुरानी है, और अगर ऐसी बात होती है तो ये शहर वालों के साथ छलावा होगा और ये बहुत गंभीर विषय है। मशीन के संबंध में निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल का कहना है। सफाई के लिए, क्योंकि उसमें लगभग एक तिहाई जैसे लगभग 120 से 150 एकड़ में जलकुंभी का कवरेज हो गया है। उसकी सफाई के लिए हमने एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर है, वो जिला प्रशासन के स्वीकृति के माध्यम से उसको परचेज़ किया है। उसका हम लोग अभी मशीन हमारे पास आ गई है, और क्योंकि इसका जो टेस्टिंग करने के लिए केरल में मशीन बनी थी, तो हमारे ड्राइवर को भेजे थे और 10 दिन का प्रशिक्षण इसी मशीन में लिया गया था, और वो मशीन अच्छे से काम कर रही थी। जब उसको केरल से जब जगदलपुर लाया गया तो उसको, क्योंकि बड़ी मशीन है तो क्रेन से ट्रेलर में उसको लोड करते हैं, फिर अनलोड करना पड़ता है। तो इस बीच में छोटी मोटी जो उसमें
डैमेज होने का चांस रहता है, उसको भी अभी क्लियर कर लिया गया है और मशीन को आधा घंटा टेस्ट करके देखा गया है। अब इसका आने वाले समय में 1 सप्ताह के अंदर में जब ये लोकार्पित हो जाएगा फिर इसको लगातार उपयोग करेंगे। और जब मशीन परचेज़ किया गया है तो लगभग 1 वर्ष का उसमें जो टूट फूट है उसकी मरम्मत या जो भी दिक्कत आएगी वो जो हमारा सप्लायर है उसको करना है। तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो वो तत्काल उसको सुधार भी लिया जाएगा और मुझे आशा है कि ये मशीन अच्छा काम करेगी और हमारा जो ऐतिहासिक तालाब है वो बहुत सुंदर फिर से हो पाएगा। कोरोना ने जब पूरे विश्व में संचालित सभी गतिविधियों को मंद कर दिया है, उस समय बस्तर जैसे वनांचल में शिक्षा, सेहत और रोजगार के लिए पंचायतों के माध्यम से इसे फिर से गति प्रदान की गई है। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार में किसी प्रकार की कमी न आए, इसलिए पंचायतों को मिले अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। इस कार्य के लिए स्थानीय बोलियां जैसे हल्बी और गोंडी का प्रयोग भी किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण के लिए पंचायत व्यवस्था को सशक्त किए जाने के पक्ष में थे। इसी परिकल्पना को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को जन जन तक पहुंचाने और पंचायतों की क्षमता विकास के लिए महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर ही बस्तर जिले में बाढ़ती पंचायत आमचो बस्तर यानी बढ़ता पंचायत हमारा बस्तर अभियान प्रारंभ किया गया। बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक राजमन बेंजाम ने सोमवार को 9 करोड़ 5 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जल संसाधन विभाग गढ़िया मुंडीगुड़ा व्यपवर्तन योजना के तहत निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर सांसद दीपक बैज और अध्यक्षता की विधायक राजमन बेंजाम ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश कश्यप के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और ग्रामीण भी उपस्थित थे। सुरेश गुप्ता के नगर मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपाइयों ने उन्हें बधाई दी है। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबको साथ लेकर कार्य करेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस की सरकार को उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। व्यक्ति तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करना, वरिष्ठों के दिशा निर्देश और हमारे जो कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाना, हमारी विचारधारा को जनता तक, आम जन तक पहुंचाना और सरकार के खिलाफ जो सरकार जनहित के पे खरी नहीं उतर रही है उस विषय को मजबूती से जनता की आवाज़ बनकर उसे उठाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। दलपत सागर से जलकुंभी हटाने के लिए लगभग 75 लाख की लागत से मंगाई गई मशीन का लोकार्पण अब तक नहीं हो सका है। इसके लोकार्पण की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वर्तमान में वीड हार्वेस्टर मशीन दलपत सागर के आइलैंड के समीप रखा गया है। सोमवार की सुबह इसके आसपास स्थित जलकुंभी और घास को नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नाव के माध्यम से हटाया जा रहा था ताकि इसे आइलैंड के पास स्थित स्टैंड तक लाया जा सके। वीड हार्वेस्टर मशीन को लगाने के लिए दलपत सागर में की जा रही सफाई भी चर्चा का विषय बना रहा। इस मशीन का लोकार्पण पहले 6 दिसंबर को किया जाना था, लेकिन लोकार्पण तिथि अब आगे बढ़ा दी गई है। नगर निगम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी बड़े आयोजन के साथ इस मशीन के लोकार्पण की तैयारी चल रही है। इस बहुप्रतीक्षित मशीन के लोकार्पण के अवसर पर निश्चित ही अतिथिगण आइलैंड पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा आइलैंड की प्रकाश व्यवस्था को भी सुधारे जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी लाइट्स लगे हैं उन्हें सुधारने का कार्य नगर निगम के विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। जिन लाइट्स के बल्ब खराब हो गए हैं उन्हें बदला जा रहा है। कहीं कहीं पर वायरिंग को भी सुधारने का कार्य किया जा रहा है। शहर के लोग दलपत सागर की स्वच्छता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस्तर जिले में सन 2014 में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की सीधी भर्ती प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़े को लेकर स्कूल आश्रम छात्रावास संघ लगातार आंदोलनरत है। हाल ही में संघ के द्वारा भूख हड़ताल करने के बाद इस मामले पर आदिम जाति कल्याण आदिवासी विभाग द्वारा जांच के आदेश दिए गए
और इस मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की टीम भी गठित की गई है। लेकिन अब कर्मचारी संघ ने विभाग के लोगों पर जांच न होने को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मामला 2014 सीधी भर्ती आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर का है, जिसमें व्यापक मात्रा में फर्जीवाड़ी की गई थी, जिसकी शिकायत हमने शासन से की थी। शासन ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई, किंतु जांच होने के उपरांत 6 महीने तक जांच प्रतिवेदन को छुपाया गया था, जिसके लिए मैंने अक्टूबर माह में अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन किया था, जिसके बाद मुझे जांच प्रतिवेदन दिया गया शासन के द्वारा। और विभाग का षड्यंत्र देखिए कि जो जांच प्रतिवेदन मुझे अन्न जल त्याग करने के बाद मिला, वही जांच प्रतिवेदन का डुप्लीकेट टाइपिंग करके छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष बसंत लाल जैन जी को दिया गया और उन्होंने इसको वायरल भी किया। उसके बाद हमने इसकी आपत्ति भी दर्ज की थी। इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगाई कि आपने किसको किसको ये जांच प्रतिवेदन दिया मुझे बताएं, जहां आरटीआई का अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने उसकी अपील भी की है। बहुत सारे सवाल हैं जिससे निश्चित तौर पे साफ प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा हमारे पीड़ित कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी हमारा वेतन रोक दिया जाता है, कभी हमारे कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, जिसके खिलाफ हमने 2 आंदोलन भी किए हैं। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ये मामला उजागर न हो, इसके लिए विभाग के ही कुछ लोग इस जांच दल में अपने ही विभाग के 4 सदस्यों को, जो कि सीधी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े में मिलीभगत में शामिल है, उन्हें ही इस जांच टीम का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही बड़े ही शातिर तरीके से लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बसंत लाल जैन के माध्यम से विभाग ने एक फर्जी प्रतिवेदन को सोशल मीडिया में वायरल कर भ्रम फैलाया, जिसकी शिकायत को लेकर आज कर्मचारी संघ ने बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वच्छता सप्ताह अंतर्गत एनसीसी के कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान, लोगों को किया जागरूक। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए स्पाइक होल में फंसकर 2 महिलाएं हुई घायल। ग्रामीण रोजगार सहायकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। और नगर निगम के 48 वार्डों में सफाई व्यवस्था सही ढंग से संचालित करने के लिए महापौर ने बांटे खोमचे। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात होंगे अंचल की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।